अब जरा पाकिस्तानियों को मुबारकबाद दे दीजिए आप लोग भी। डीजल 520 रुपए लीटर हो गया वहां, 50% बढ़ा दिया आज, और 468 रुपए पेट्रोल की कीमत। अजीब मुल्क है, डीजल महंगा, पेट्रोल सस्ता। ये तेल, पाकिस्तान ने कल रात एक तेल जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया है। इतना महंगा हो गया है कि अब तो शायद लोग अफोर्ड भी ना कर सकें। आपको मज़े की बात बताऊं, पाकिस्तान में तेल है 458.41 पर लीटर। इस वक्त लोगों की चीखें निकल चुकी हैं पाकिस्तान में, जो जिस तरीके से फ्यूल प्राइस बढ़ाई गई है, जिस तरह से जो हालत पब्लिक की कर दी है इस वक्त की गवर्नमेंट ने, यानी पाकिस्तान ने पाकिस्तानी अवाम के ऊपर एक पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। कि पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने किरायों में इजाफे का ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से बदतरीन महंगाई का तूफान आने को है। ऐसा लगता है कि खलीज की कशीदगी हुकूमत के लिए अवाम की खाल उधेड़ने का सुनहरी मौका बन गई है। FBR टारगेट्स पूरे करने में नाकाम, निजकारी पॉलिसी, टाई फिश, अशराफिया की मौजें, क्या अवाम को निचोड़ना और जग्गा टैक्स लगाना ही वाहिद मुआशी हल रह गया? यानी कि कल रात गवर्नमेंट ने 134 रुपीस तेल बढ़ाया, उससे पहले गवर्नमेंट ने 55 रुपीस तेल बढ़ाया, यानी कि गवर्नमेंट 200 रुपए पर लीटर तेल बढ़ा चुकी है। पाकिस्तान में जो डीजल है दैट हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड 500। एक जमाने में आदर्श कावत जी कहा करते थे कि जी पाकिस्तान में गवर्नमेंट्स के बारे में, जो गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं उसके बारे में वो कहते थे कि जी चोर जाता है और डाकू आता है। तो इस वक्त बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट भी आती है वो पब्लिक के लिए कुछ नहीं कर रही। इस वक्त जो बहाने बनाए जा रहे हैं फ्यूल प्राइस बढ़ा देने के, वो ये कहा जा रहा है कि जी ये जो ईरान और इजराइल अमेरिका वॉर चल रही है उसकी वजह से फ्यूल प्राइस बढ़ाए गए। जय हिंद साथियों, अभी कुछ समय पहले तक पाकिस्तान मध्यस्थता की बात करने वाला देश बनने की बात कर रहा था, लेकिन अब इनके यहाँ जो संकट आया है, पेट्रोल डीजल इतना ज़्यादा 500 रुपये से ज़्यादा भी महंगा हो गया है, और अब इनकी जनता जो है वो इनका विरोध करने पर सामने आ गई है कि ये क्या हो रहा है। ये शहबाज जो कि ट्रंप की तारीफ करते हुए नहीं थकता था, ये हमेशा कहता था कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिल जाए, ये सब हो जाए, लेकिन क्या हुआ? USA वर्सेस ईरान की जो ये लड़ाई चल रही है, इसमें जो दशा हो गई है पाकिस्तान की, अगर US से ईरान की शर्तें मान जाता, युद्ध रुक जाता, तो पाकिस्तान अभी बचा रहता। लेकिन फिर भी इनकी सरकार जो है बेवकूफ़ी में बेवकूफ़ी करती जा रही है, और अब बेवकूफ़ी का नतीजा ये निकला है कि अब IMF भी इनको लोन देने से मना कर रहा है, क्योंकि IMF की शर्तों का ये पालन करने में असमर्थ है। और दूसरी तरफ जो सऊदी इनसे खुश था, वो भी अब नाखुश हो गया, जिनके साथ इन्होंने डिफेंस पैक्ट किया और पाकिस्तान ने एंड टाइम पे धोखा दे दिया। और ईरान तो शुरुआती में कुछ जहाज इनके आने भी दिए, लेकिन अब वो भी रोक दिया, जिसके चक्कर में अभी तो सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी है पेट्रोल और डीजल की, लेकिन जल्द ही खत्म हो जाएगा। तो फिर महंगाई बढ़ाकर भी क्या करेंगे, जब पेट्रोल डीजल रहेगा ही नहीं तो खरीदेंगे कहां से? और अब आप इसी से अंदाजा लगा लें, वेयर डू वी स्टैंड। और जो ईरान की जो जंग है वो ईरान में तो नहीं रही, वो तो पाकिस्तान में आ चुकी है, वो तो पूरी दुनिया में फैल रही है। पाकिस्तान के अंदर आज का मैं एक डाटा देख रहा था कि जो चेयरमैन है हमारे एक इन्हीं रिक्रूटमेंट कंपनीज के पाकिस्तान के, मिडिल ईस्ट के क्राइसिस का ये नुकसान हुआ है कि 10,000 लोग जिन्होंने जाना था वहां पे नहीं जा सके। आई वॉज टॉकिंग टू समवन इन कतर, उन्होंने कहा जी मैं कतर पहुंचा, मुझे कंपनी ने हायर किया, मैं पाकिस्तान से इस्तीफा देके वहां पहुंचा, और अब वो जो कंपनी जिसने मुझे कतर में हायर करना था उसने मुझे सॉरी कर दिया। यानी कि उसकी पाकिस्तान की जॉब भी चलेगी, कतर की जॉब भी चलेगी। अब पेट्रोल की प्राइसेस आप देखें कि अगर फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर भी कम है, बांग्लादेश के अंदर भी कम है, श्रीलंका जो है वो हमारे बराबर ही है तकरीबन, लेकिन फिर भी हमसे सस्ते हैं। अब समझ नहीं आ रही ना हुकूमत को ना किसी और को, करें तो करें क्या। ये इतना बड़ा सोसाइटल सिक्योरिटी है। अब हुकूमत ने इतने टैक्स डाल दिए हैं, इतने टैक्स डाले हैं हुकूमत ने,
इतने टैक्स डाले हैं, यानी कि अगर 450 रुपये पेट्रोल है तो 200-250 रुपये तो उन्होंने टैक्स ही डाल दिया ना। उन्होंने कह लो हम भी तो दिहाड़ी लगाएंगे ना अपने, उन्होंने भी तो ये आवाम से ही पैसे कमाने होते हैं। गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ द डे उसने कहां से पैसा कमाना है? पाकिस्तान से कमाना है, अवाम से कमाना है। महंगा तेल दें, सस्ता हो, जो भी हो, उन्होंने तो वो ये चीज करनी है, ये चीज ही उन्होंने करनी है। उधर से नरेंद्र मोदी है, वो उसने तेल को बैलेंस रखा हुआ है। बातें तो हमारे पास तो यही खबरें आ रही है ना कि भाई इंडिया ने तेल को उन्होंने बैलेंस किया हुआ है। जबकि हालत ये कि ये सब कुछ बाकी कंट्रीज में हो सकता है कि ईरान की वजह से कुछ चेंजेस आए हों, कुछ प्राइस जो है वो कम या ज्यादा हो गई हो, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त IMF की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और अगर फ्यूल प्राइस बढ़ गई है तो इसका मतलब ये है कि अगर आप बाजार से एक आलू, एक टमाटर भी अगर खरीदेंगे तो वो भी आपको इस वक्त उसकी प्राइस भी बढ़ी हुई ही मिलेगी। और उसी के साथ साथ ये भी होगा कि बिजली के जो बिल आते हैं आपके, यानी इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल आते हैं, वो अब कहीं से कहीं गवर्नमेंट पहुंचा देगी और इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। खुद अगर इनकी हालत देखें तो ये बड़े आराम से बैठे होंगे। इनके जितने ऑफिसेज हैं, जितने घर हैं, सब में AC भी पूरे टाइम 24 आवर्स चल रहा होगा, सब कुछ ऐसे ही चल रहा होगा। लेकिन जो आम पब्लिक है, जो पाकिस्तान की आम पब्लिक है, वो यकीनन इनकी इन हरकतों से और इन बातों की वजह से शदीद तकलीफ में आ गई है। कई लोगों का यह भी कहना है कि जो बड़े लोग होते हैं ना, यानी जो बड़ी पोजीशंस पे बैठे होते हैं लोग, उनका ये कहना है कि जी फ्यूल प्राइस बढ़ा दी है, पब्लिक थोड़े दिन चीखेगी, चिल्लाएगी, उसके बाद एडजस्ट कर लेगी। जी हाँ, पाकिस्तान की पब्लिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये लोग आवाज नहीं उठाते, ये लोग बाहर नहीं निकलते, ये लोग प्रोटेस्ट नहीं करते। थोड़ा बहुत शायद कभी किया हो इमरान खान के जमाने में, या इमरान खान के लोगों ने करवा दिया हो तो और बात है, वरना पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, 24 करोड़ लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, वो जनाब कीड़े मकोड़ों से भी बदतर है। इसलिए कि अगर कीड़े मकोड़ों के भी घर में अगर कुछ हो जाए, बिल वो उनका जो होता है जिसमें वो रहते हैं, वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो भी बाहर आ जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक बाहर नहीं निकलती, पाकिस्तान की पब्लिक बहुत कम बाहर निकलती है। थोड़ी बहुत जो इमरान खान के टाइम पे निकली थी, वो भी इसीलिए कि इमरान खान के सपोर्टर्स थोड़े निकल आए। उसके बाद जो अरेस्ट किया गया, जिस तरीके से केसेस बनाए गए, तो जो थोड़ी बहुत हिम्मत पब्लिक ने जुटाई थी वो भी उनकी दोबारा से खत्म हो गई। और पाकिस्तान की दशा इस समय ऐसी है कि कोई दूसरा देश भी सामने आकर ये नहीं कहता कि हम पाकिस्तान को पेट्रोल डीजल जो है वो दे देंगे, जबकि भारत अपने पड़ोस में नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव तक को पेट्रोल डीजल ये सब देने की बातें करके इनको दे भी दिया और आगे भी देगा, ठीक है। और अपनी जरूरतों को पूरा तो कर ही रहा है भारत, लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई भी देश सामने आ नहीं रहा है, जिनके दम पर पाकिस्तान पहले उछला करता था। और अभी भी ये तारीफ करते हुए थकता नहीं है। पता नहीं तारीफ करके क्या मिलता था और अब क्या मिलेगा। अभी इसकी वास्तविक स्थिति इन्हें पता चल चुका है कि अब सामने इनका कोई मदद करने आएगा नहीं। ये अपने अंदर से ये खोखले हो चुके हैं इतने कि जो ये समझौता एग्रीमेंट ये करता जाता था भारत के देखते देखते कि भारत रशिया के साथ कर रहा है एग्रीमेंट, फ्रांस के साथ कर रहा है, तो पाकिस्तान भी निकल जाता था समझौता करता है। लेकिन अब इसके सारे समझौते जो हैं वो खोखले नजर आ रहे हैं।